बीजेपी कोर ग्रुप की यह बैठक हुई, जहां सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। तो पंचकुला से ये बड़ी जानकारी, सीएम सैनी की अध्यक्षता में हुई ये बैठक, जहां बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक हुई है। और बड़ी जानकारी पंचकुला से आ रही है सामने, जहां सीएम नायब सैनी का बयान। कोर ग्रुप की बैठक पर बोले सीएम सैनी, कहा बैठक में कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा हुई है, चुनाव में कार्यकर्ताओं के काम पर चर्चा हुई है, डबल इंजन सरकार की नीतियों से फिर बनी है सरकार। बैठक में सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा की गई है। सभी को जिला स्तर पर टारगेट दिया गया है, 50 लाख का टारगेट जल्द पूरा करेंगे। सरकार के कामों को लेकर भी चर्चा की गई है। सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा हुई है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि कोर ग्रुप की इस बैठक में सभी को जिला स्तर पर टारगेट दिया गया है। इस बैठक के बाद सीएम नायब सैनी ने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि 50 लाख का टारगेट जल्द हम पूरा कर लेंगे। सदस्यता अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि सरकारों के कामों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई है और 50 लाख का जो टारगेट हमने रखा है वो जल्द पूरा कर लेंगे। चुनाव के अंदर सभी कार्यकर्ताओं ने मजबूती से काम किया है और सभी से बैठ करके उनसे चर्चा, जो जिम्मेवारी जिस कार्यकर्ता को मिली थी और उन्होंने जो नीचे काम किए हैं उसके बारे में चर्चा हो रही है। कहाँ कहाँ कार्यकर्ताओं ने जो अच्छे भी काम किए हैं और सभी कार्यकर्ता मजबूती से लगे रहे हैं और भयानक गर्मी में लगे रहे हैं। तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ ये कार्यकर्ताओं के दम के ऊपर ही सरकार आई है। आदरणीय मोदी जी और डबल इंजन सरकार की नीति है जो मजबूती से नीचे तक पहुंची है और उसकी चर्चा हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जा कर के की है। उसका परिणाम है और उसको लेकर के अलग अलग जो जिम्मेवारी जिन कार्यकर्ताओं को जहां जहां दी गई थी उन सब से बैठ कर के बातचीत हो रही है। अभी हमारे कोर कमेटी के सभी पदाधिकारी थे, उनसे बातचीत हो रही थी, क्योंकि एक मेंबरशिप का बड़ा अभियान सदस्यता ग्रहण का चल रहा है। उसको लेकर के अलग अलग जिम्मेवारियां भी सौंपने का डिस्ट्रिक्ट वाइज काम किया है, ताकि जो टारगेट मेंबरशिप का लिया है 50 लाख का, उसको जल्दी हरियाणा पूरा करेगा। देखिए, क्योंकि चुनाव के अंदर। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी पंचकुला से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां नगर निगम चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। नगर निगम चुनाव पर सीएम का बयान, कहा नगर निगम चुनाव को लेकर हम तैयार हैं, नगर निगम के चुनाव जल्द कराए जाएंगे। नगर निगम चुनाव की तैयारियों पर सीएम नायब सैनी ने कहा कि नगर निगम के चुनाव जल्द करवाए जाएंगे और हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तब तो ध्यान नहीं रहता कि ध्यान डाइवर्ट करना है, जनगणना करानी है। भाई थारे को किसने रोक लिया था? 55 साल तक रहे हैं और ये भी मंत्री थे उस सरकार में, आवाज उठानी चाहिए थी भाई जी जनगणना कराई जाए। परंतु जब तो हमारी लगभग तैयारी है और क्योंकि मेंबरशिप चल रही है, ये सदस्यता अभियान जो ही अपना समापन होता है और इस बीच में देख करके, क्योंकि हमने टारगेट रखा है हमारी। और पंचकुला से एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, सीएम नायब सैनी का कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस के समय सुविधाओं का अभाव था। सीएम ने कहा कि देश ने कांग्रेस को नकार दिया है, कांग्रेस ने पहले जनगणना क्यों नहीं करवाई। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने पिछड़े और एससी का शोषण किया है। सीएम ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस ने पिछड़ों का शोषण किया है, कांग्रेस ने पहले जनगणना क्यों नहीं करवाई। कि ध्यान डाइवर्ट करना है, जनगणना करानी है। भाई थारे को किसने रोक लिया था? 55 साल तक रहे हैं और ये भी मंत्री थे उस सरकार में, आवाज उठानी चाहिए थी भाई जी जनगणना कराई जाए। परंतु जब तो ऐसा लग रहा था अभी वोट तो ले लेते थे, पिछड़े का भी शोषण करते थे और
एससी का भी शोषण करते थे, आम व्यक्ति का भी शोषण करते थे। तब तो ध्यान नहीं रहता था भी वोट दे रहे हमें। अब जब उन्होंने नकार दिया, अब कई प्रकार की बातें इनके ध्यान में आई। सर, झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर क्या कहेंगे? आप भी चुनाव प्रचार में गए थे सर, वहाँ के लिए नतीजों के लिए कितना आश्वस्त है? हरियाणा का असर नहीं, पूर्ण रूप से बिल्कुल। लोग देखिए, नीचे लोग इस बात को पूरे अवगत हैं कि मोदी जी ने जो काम किए हैं उसको कोई नकार नहीं सकता पूरे देश के अंदर, क्योंकि इतने जबरदस्त काम हुए हैं कि पहली बार ये सरकार गरीब के घर में पहुंची है। नहीं, आज तक तो गरीब तो देखता रहता था सरकार कहाँ है, दिखाई नहीं देती थी सरकार। परंतु अब गरीब व्यक्ति को ये लगने लगा है, क्योंकि जब से मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं, कि एक्चुअल में गरीब की अगर किसी ने सुध ली है या गरीब के बारे में विचार किया है तो ये नरेंद्र मोदी डबल इंजन की सरकार ने विचार किया कि ध्यान डाइवर्ट करना है। 55 साल तक रहे हैं और ये भी मंत्री थे उस सरकार में, आवाज उठानी चाहिए थी भाई जी जनगणना कराई जाए। परंतु जब तो ऐसा लग रहा था अभी वोट तो ले लेते थे, पिछड़े का भी शोषण करते थे और एससी का भी शोषण करते थे, आम व्यक्ति का भी शोषण करते थे। तब तो ध्यान नहीं रहता था भी वोट दे रहे हमें। अब जब उन्होंने नकार दिया, अब कई प्रकार की बातें इनके ध्यान में आई। सर, झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर क्या कहेंगे? आप भी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई है, जिसके बाद इंडिया न्यूज पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। साथ ही बीते विधानसभा चुनाव परिणाम पर